तो आखिरकार यूपीएससी की नई चेयरपर्सन सामने आ चुकी हैं, जिनका नाम है प्रीति सूदन। आखिर कौन है प्रीति सूदन, ये जान लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी को अपना नया अध्यक्ष मिल चुका है। वैसे आपको बता दें कि साल 1983 बैच की आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन यूपीएससी की नई चेयरपर्सन बनाई गई है। ये बड़ी जिम्मेदारी अब उनके हिस्से में आई है। 1 अगस्त 2024 से वो इस पद को जानकारी दे दें कि सूदन को ये पद जो है वो यहाँ पर मिला। और यूपीएससी के अध्यक्ष महेश सोनी ने दरअसल जिस तरह से अपना अचानक इस्तीफा दिया, उसके बाद ये पद खाली हो गया था। अब इस पद पर किसे काबिज करना था, किसकी योग्यता यहाँ पर पूरी तरह से फिट बैठ रही थी, कई एक पैमाने होते हैं जिसके बाद ये पद यहाँ पर दिया जाता है। और आखिरकार प्रीति सूदन चुन ली गई हैं। वैसे महेश सोनी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया था जब उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन ये पद खाली था, रिक्त था। अब प्रीति सूदन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर कौन है प्रीति सूदन। तो आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन है, जिन्हें सरकारी प्रशासन के कई क्षेत्रों में लगभग 37 साल का लंबा अनुभव है। वो जुलाई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में रिटायर हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक भूमिका उनकी यहाँ पर देखी गई थी। 37 साल का उनका ये पूरा सफ़र यहाँ पर रहा है, जो अब भी जारी है। सूडान ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया है और साथ ही महिला एवं बाल विकास और रक्षा मंत्रालय के भी कई ऐसे जिम्मेदाराना पद रहा है जहाँ पर उन्होंने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। उनके राज्य स्तरीय अनुभव में वित्त और योजना, आपदा प्रबंधन, पर्यटन और कृषि में भी भूमिकाएं शामिल है। यानी कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रीति सूदन ने न सिर्फ नाम कमाया है, बल्कि अपने काम के जरिए, अपने काबिलियत के जरिए ये भी बताया है कि किस तरह से उन्होंने इन बड़ी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। वैसे प्रशासन के अलावा प्रीति सूदन की कई और भूमिकाएं भी रही हैं, जहाँ एकेडमिक करियर भी उनका शानदार रहा है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशल पॉलिसी और प्लानिंग में एमफिल की डिग्री हासिल की है। उन्होंने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में वॉशिंगटन से अपनी पढ़ाई पूरी की है और साथ ही वर्ल्ड बैंक में भी वो कंसल्टेंट की भूमिका निभा चुकी हैं। कई बड़ी भूमिकाएं वो अब तक निभा चुकी हैं और अब ये बड़ी भूमिका भी उनके नाम हुई है। वैसे प्रीति सूदन ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य पेशेवरों में विधान समेत कई ऐसे राष्ट्रीय क्षेत्र रहे हैं जहाँ पर उनकी भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है। उनके काम ने खुद को न सिर्फ साबित किया है, बल्कि ये भी बताया है कि किस तरह से विकास के क्षेत्र में वो अपना योगदान अपने 37 साल के सफर में देती आई हैं। और इसके अलावा ये भी जान लेना जरूरी है कि ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर उनके पहल की चर्चा काफी हुई है। उनका ये पहल काफ़ी काबिले तारीफ माना गया है। आम से लेकर खास तक हर किसी ने उनके इस पहल की तारीफ भी की है और कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद उन्होंने जिस जिम्मेदारी के साथ संभाले, बखूबी संभाले। मूल रूप से हरियाणा से वो ताल्लुक़ रखती हैं प्रीति सूदन, और इससे पहले कई बहुत ऐसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद हैं जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। वैसे रक्षा मंत्रालय में काम करने के अलावा वो आंध्र प्रदेश के रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग में भी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं, काम कर चुकी हैं। तो ये कई ऐसे क्षेत्र हैं, विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ का अनुभव उन्हें हासिल है और वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर भी रह चुकी हैं। वैसे स्वास्थ्य सचिव के तौर पर भी आप जान लीजिए वो जो जुलाई 2019 से ही कार्यरत है, यानी कि ये जिम्मेदारी भी प्रीति सूदन के जरिए निभाई जा रही है। और एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर प्रीति सूदन की इस नए सफर को लेकर हर कोई उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है, क्योंकि यूपीएससी के चेयरपर्सन के तौर पर प्रीति सूदन को ये जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है।